नमो नमः। आज हम लोग अष्टक वर्ग के हल निरूपण के बारे में जानेंगे। जिस ग्रह के लिए जहाँ जहाँ से जो स्थान कहे गए हैं स्थान शुभ फल प्रदान, उसमें भिन्न स्थान अशुभ समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस ग्रह में जो स्थान निर्धारित किए गए हैं उनसे शुभ समझना और निर्धारित स्थान पे अगर दूसरा कोई अंक हो तो कहते हैं अशुभ समझना चाहिए। एवं लग्न रही सातों ग्रहों के स्थान में शुभ और अशुभ चिन्ह लगाने का प्रयास करना चाहिए। शुभ और अशुभ मिलाकर प्रत्येक राशि में 8 चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक राशि 8 चिन्ह होते हैं और जिन राशि में जिस राशि में शुभ चिन्ह अधिक होगा उस राशि के ग्रह के जाने पर अशुभ फल और अशुभ अधिक अशुभ सूचक चिन्ह हो जाने पर अशुभ फल समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना? अशुभ फल समझने का प्रयास करना चाहिए। अष्टक वर्ग कुंडली में शुभ स्थान में रेखा और अस्तुन स्थान पर बिंदु रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ जिस राशि में 1 से 3 तक रेखा हो वहाँ अशुभ, 4 में मध्यम, 4 से अधिक रेखाएं होने पर उत्तरोत्तर अशुभ फल समझने का प्रयास करना चाहिए। गोचर से ग्रहों के शुभत्व और अशुभत्व, गोचर के द्वारा जो हमें अभी शुभत्व और अशुभत्व के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ केवल चंद्र से ग्रह से जो ग्रह शुद्धि की गई है उसके अनुसार उस ग्रह की शुद्धि नहीं होने पर तत्काल में उक्त अष्टक वर्गों की शुद्धि समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अष्टक वर्ग के द्वारा हमें शुद्धि करने का प्रयास करके शुद्धि समझना चाहिए। जो भी रेखाएं हैं अष्टक वर्ग में, जो भी जिस ग्रह की जो रेखाएं हैं उस ग्रह पर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस अष्टक वर्ग में सूर्य का जो चिन्ह होगा शुभत्व का वो होगा तो ठीक है शुभत्व। अगर अशुभत्व तो नहीं होगा तो अशुभत्व का समझने का प्रयास करेंगे। सभी अष्टक वर्गों में निर्मित सर्वाष्टक वर्ग के किसी राशि में बिंदु योग संख्या आदि 28 से अधिक हो तो गोचरवश ग्रह के आने पर संबंधित भाव की वृद्धि होती है। 28 से अल्प बिंदु योग धारण करने वाले लोग फल की क्या होती है? हानि होती है। सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग में मेषादि द्वादश राशियों में अलग अलग प्राप्त बिंदुओं की संख्याओं में योग के उन राशियों में स्थापित करने से सर्वाष्टक योग बनता है। क्या है? सर्वाष्टक वर्ग बनता है। क्या बनता है? सर्वाष्टक वर्ग बनता है। सभी ग्रहों को अष्टक वर्ग में मेषादि राशियों से अलग अलग प्राप्त बिंदुओं की संख्याओं के योग को उन राशियों में स्थापित करने से क्या होता है? सर्वाष्ट योग बनता है। ये उदाहरण जन्मांक के सूर्यादि ग्रहों के अष्टक वर्गों में मेषादि राशियों में बिंदुओं की चर्चा की गई है। जो हमने पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था, जो वर्ग के माध्यम से जो अष्टक वर्ग का जो दिया हुआ रहता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना।
जन्मांग में सूर्यादि 7 ग्रहों के अष्टक वर्ग में मेष द्वादश राशियों को प्राप्त होने वाले सभी शुभ बिंदुओं के योग में सर्वाष्ट योग वर्ग या संयोगाष्ट वर्ग बनता है। क्या होता है? संयोगाष्ट वर्ग बनता है। इसमें लग्नाष्टक वर्ग के बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? लग्नाष्टक वर्ग के बिंदुओं को भी हम लोग सम्मिलित करते हैं। इन मेषादि राशियों को प्राप्त बिंदु संख्या को जन्मांग के तटस्थ भावों में स्थापित करना। क्या करें? तटस्थ भावों में स्थापित करना चाहिए। जिन भावों में बिंदु संख्या 28 से अधिक हो, उन भावों के शुभ फल की वृद्धि और इससे अल्प बिंदुओं वाले भावों की क्या होती है? हानि होती है। अर्थात उन भावों के फल जातक को नहीं प्राप्त करते, उन फल जातक को प्राप्त नहीं होते हैं। जिस ग्रह का गोचर विचार करना होगा उसने अपने अष्टक वर्ग के साथ सर्वाष्टक वर्ग में प्राप्त बिंदुओं पर भी विचार कर दोनों सम्मिलित प्रभावानुसार फल कहना चाहिए। जिस राशि को 28 से अधिक शुभ बिंदु प्राप्त हो, ग्रहों द्वारा उस राशि के संक्रमण काल में भावानुरूप शुभ फल प्राप्त होंगे। बिंदु 28 के जितने अधिक अंक होंगे ग्रह के अष्टक वर्ग में भी यदि उस राशि से अधिक बिंदु प्राप्त हो तो उस राशि से संबंधित भाव के पूर्ण फल क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। जिस राशि में बिंदु 28 से अल्प होंगे और ग्रह के अपने अष्टक वर्ग में भी उस राशि को अल्प बिंदु प्राप्त हो तो उस ग्रह के गोचर उस राशि से संबंधित भावों की क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। चंद्र राशि के शुभ भावों में बिंदुओं की संख्या इन शुभ भावों में स्थित ग्रह और उन भावों में शुभ बिंदुओं की संख्या ये दोनों यदि 28 से यानी सर्वाष्ट वर्ग में अधिक हो तो उन फलों में क्या होती है? उन फलों में वृद्धि होती है। उन भावों के फलों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये संख्याएं यदि 28 से न्यून हो तो उन भावों में 28 से अगर कम होगा तो उन फलों की भावों में क्या है? हानि होती है। जन्मांगस्थ ग्रहों के अष्टक वर्ग में स्थित जिस राशि में बिंदुओं की सर्वाधिक संख्या होती है उस राशि के मास में अथवा गोचर से संबंधित ग्रह के उस कथित राशि में आने पर यदि कोई कार्य जातक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। स्वघर में स्थित पाप ग्रह भी यदि गोचरवश स्वराशि का संक्रमण करता है तब उसके द्वारा अधिष्ठित भाव के फल में क्या होती है? वृद्धि होती है। किंतु यदि वह स्वघर में या नीच राशिगत
में हो तो उस भाव में अपने संक्रमण काल में उस भाव के संबंधित फल का क्या होता है, नाश होता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। जो अगर वो अपने घर में रहेगा तो क्या होगा, जो उसका जो वह अंक दिया हुआ है उस अंक वह अंक रहेगा तो शुभ होगा, या उस अंक के बाद कोई और अंक होगा जो अंक बताया गया अष्टक वर्ग में, उस अष्टक वर्ग के सिवा कोई दूसरा अंक होगा तो क्या होगा, अशुभ फल प्रदान होता है। अपनी उच्च राशि में स्थित शुभ ग्रह, अपनी उच्च राशि में स्थित शुभ ग्रह भी यदि दुख स्थान यानी छठे, 8वें, 6, 8, 12वें स्थान का स्वामी हो तो वह जिस भाव में वो स्थित होगा तो क्या होगा, उसकी हानि होती है। पाप ग्रह भी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो और यदि वह शुभ स्थान केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो तो उस भाव की क्या होती है, वृद्धि होती है।